हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आशु मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति सॉल्व करेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.4। इससे पहले के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है, चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसे लग रही है। जो लोग इस क्लास से पहले की क्लास नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखिए जैसे पहला दिया है 2 माइनस करड़ी में 5, 2 माइनस करड़ी 5, इसको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। अब एक चीज समझ लीजिए कि एक परिमेय संख्या, देखिए ये परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, इनका अगर एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे तभी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। देखिए अगर मैं ये परिमेय है अपरिमेय, इनका डिफरेंस निकालना हो तो क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पे लिखा है 2 माइनस करड़ी 5, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो पहला पार्ट जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में दिया है, यहां मैं लिख देता हूं, सेकेंड में दिया है 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23। पहले तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए प्लस करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23 दोनों कट जाएगा। फाइनली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। बस 3 आ गया। तो 3 कैसा नंबर है, 3 परिमेय संख्या है। 3 कैसा है, परिमेय संख्या। तो इसको लिख देंगे हम लोग परिमेय संख्या। ये 3 कैसा है, परिमेय संख्या है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है, 2 करड़ी में 7 अपान 7 करड़ी में 7, इस तरह का दिया है। फ्रैक्शन में दिया है, डिवाइड दिया है 2 करड़ी में 7 अपान। तो यहाँ पे देखिए अगर सॉल्व करेंगे इसको तो करड़ी में 7 और करड़ी में 7 कट जाएगा। तो फाइनली कितना बचेगा, ये 2 अपान 7। तो 2 अपान 7 क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। क्या आ गया, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। थर्ड बार फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दिया है। फोर्थ पार्ट में दिया है 1 अपान करड़ी में 2। देखिए 1 परिमेय संख्या है, करड़ी में 2 क्या, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो डिवीजन होता है, भाग होता है, वो भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब लास्ट बचा है 2 पाई। क्या बचा है, 2 पाई। आप लोग जानते हो पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर 1 पाई अपरिमेय है तो 2 पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसको क्या बता सकते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या है। तो पहले पार्ट में हम पहले क्वेश्चन में हम लोग सब बता दीजिए कि कौन सा परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहला मेरा अपरिमेय हुआ, दूसरा परिमेय हुआ, तीसरा परिमेय हुआ, चौथा अपरिमेय हुआ, पांचवा अपरिमेय हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लिखना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए इरेज करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना तो इसको सॉल्व करना है। तो जैसे पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन इसमें दिया है। चलिए पहले पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला दिया है कि 3 प्लस करड़ी में 3 और 2 प्लस करड़ी में 2। देखिए 2 ब्रैकेट में हमको व्यंजक दिया है। एक में दिया है 3 प्लस करड़ी में 3, एक में 2 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 2 ब्रैकेट में है तो इसमें बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई जानते हैं, 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, फिर 3 का होगा इसमें, फिर √3 का इसमें, फिर √3 का इसमें। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 3 का 2 में करूंगा तो आएगा 6, 3 का √2 में करूंगा तो आएगा 3√2, √3 का इसमें करूंगा तो आएगा 2√3, और √3 का √2 में करेंगे तो आ जाएगा √6। ये हो गया, यहाँ पे ये 3 है। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको सरल कर ले, सिंप्लीफाई कर ले। मल्टीप्लाई है
बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या किया, इसमें दो व्यंजक है, दो इसमें, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, दो पद इसमें है, दो पद इसमें है, तो पहले पद का इसमें होगा, फिर दूसरे पद का इसमें, तो 3 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 का इसमें करें 3√2 आ जाएगा, फिर √3 का इसमें 2√3 आ जाएगा, और √3 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौड़ी में 2 का मल्टीप्लाई कौड़ी में 3 में करेंगे तो आ जाएगा कौड़ी में 6। तो ये हो गया पहला पार्ट, इतना ही करना और आगे इसके आगे कुछ नहीं करना, इतना करके छोड़ देना है। सेकेंड पार्ट में यहां कर देता हूं आप लोगों को 3 प्लस कौड़ी में 3 और 3 माइनस कौड़ी में 3। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दे। अब देखिए यहां पे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का जब फॉर्म बनता है तो इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई करने क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस कौड़ी में 3 स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 9 में से 3 घटा देने क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 प्लस कौड़ी में 3, 3 माइनस कौड़ी में 3, इनका जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 3 है, b की जगह कौड़ी में 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो 9 में 3 घटाया क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में यहां कर देता हूं, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले पे हमको इसका प्रसार करना है। क्या करना है हमको, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कौड़ी में 5 का होल स्क्वायर प्लस कौड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 2, इस तरह से हो जाएगा। तो कौड़ी में 5 का स्क्वायर होता है 5, कौड़ी में 2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा 2 कौड़ी में 10, तो इनको जोड़ लीजिए तो 7 प्लस 2 कौड़ी में 10 हो जाएगा। तो इस तरह से कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2 कौड़ी में 10 हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में दिया है कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, दूसरे ब्रैकेट में कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2, ये दिया हमको, ठीक है। यहां पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहता है तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कौड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कौड़ी में 2 का स्क्वायर। तो कौड़ी में 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो इसको लिखेंगे 5 माइनस, इसलिए 2 हो जाएगा, तो 5 में से 2 घटा कितना आएगा 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया था, चारों को हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व कर दिया। आप इसको लिख सकते हैं, लिखते चलिए, पेन कापी अपने पास रखे रहिए, और आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं 1 बाय 1 सब क्वेश्चन करा रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, वृत्त है एक, ठीक है, ये एक वृत्त है, ये परिधि इस पे होती है सी है, मान के चलिए परिधि को सी से बोलता है सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये सेंटर है, और ये तो यहां से ऐसे व्यास जाता है, ये डी क्या है डायमीटर, जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू, देखिए पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है ना, ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता, लगभग वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग, जिसका आता है 3.14, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग लगभग में अपने सहूलियत के लिए उतना यूज करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमको कंडीशन दिया है कि पाई बराबर सी बटा डी, सी अपान डी। सी क्या है सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, और डी क्या है डायमीटर, डायमीटर मीन्स होता है व्यास। अब यहां पे इसका मतलब ये हुआ पाई कैसा नंबर है अपरिमेय, पाई कैसा है अपरिमेय, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि
ये जो C अपन D हो रहा है, इसमें से कोई एक अपरिमेय होगा। ये मैं तो ये अपरिमेय होगा या तो ये, अगर ये दोनों एक परिमेय होगा एक अपरिमेय, तो इनका डिवीजन क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो कहने मतलब ये है कि C और D में से कोई एक संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। इसलिए पाई बराबर C अपन D भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो लिख देंगे अतः C और D में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई एक अपरिमेय संख्या होगी। जब कोई एक अपरिमेय संख्या होगी C और D में से, तो इसलिए पाई बराबर C बटा D भी अपरिमेय संख्या होगा। या तो C परिमेय या अपरिमेय होगा, कोई एक, इसमें से कोई एक अपरिमेय है। हम जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का जो भाग होता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होगी। इतना ही काम करना है इसमें, बस हमको ये बताना है कि पाई बराबर C बटा D ये अपरिमेय कैसे हो। पाई तो अपरिमेय है, तो C और D में से कोई एक अपरिमेय हो सकता है, होगा तभी क्या होगा? ये पाई को अपरिमेय कहा जाएगा। तो लिख सकते हैं C और D में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए पाई बराबर C बटा D अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर करणी में 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए इससे पहले हम लोग करणी में 2 को, करणी में 3 को, करणी में 5 को हम लोग संख्या रेखा पे निरूपित कर चुके हैं। अब देखिए अगर डेसिमल में आ जाए, दशमलव में, करणी में कोई दशमलव में संख्या आ जाए तो उसको कैसे निरूपित करते हैं, वही चीज सीखना है। तो चलिए देखिए हमको निरूपित करना है करणी में 9.3 को, 9.3 को करणी में, इनको संख्या रेखा पर निरूपित। पहले हम संख्या रेखा, देखिए इसमें हम संख्या रेखा नहीं बनाना है। संख्या रेखा के लिए हम लोग क्या करेंगे? √2, √3, √5 के लिए संख्या रेखा बनाते थे। इसका कुछ तरीका अलग है। देखिए कैसे क्या करेंगे। पहले देखिए 9.3 है, कितना? 9.3। तो हम क्या करेंगे? 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो मैं यहां बनाता हूं 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन बना। आप स्केल से बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। 9.3, चलिए थोड़ा सा छोटा कर लो तो ज्यादा बड़ा हो गया, यहां तक कर लेता हूं, ठीक है ना। ये ए बी एक लाइन है जिसकी लंबाई है 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर ले हम ए बी। अब क्या करते हैं? अपने मन से इस लाइन को 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं। तो मान के चलिए ये बी से सी तक बढ़ गई है, ये हो गया आपका सी, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है ना। अब ये जो पूरी लाइन है ए सी, ये कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? तो मान के चलिए यहां से ये 9.3 था, एक बढ़ गया, अब ये हो गया 10.3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। जो ए बी लाइन पर पहले क्या करना है? जितना हमको करंट में नंबर दिया है उतने सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करिए, फिर अपने मन से उसी लाइन को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दीजिए। तो ये पूरा जो लाइन ए से लेकर सी तक बनेगा, ए सी, इसकी दूरी हो जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। अब फिर क्या करते हैं? इस लाइन को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। इस लाइन को क्या करते हैं? 2 बराबर भाग में बांट देते हैं। तो आप लाइन को 2 बराबर भाग में बांटना जानते हैं। क्या करते हैं कि यहां से आधा सरिक दूर लेके आर काटते हैं, वाले यहां से एक आर काट दिए, इधर भी काट दिए, और यहां से मान के चलिए यहां से ऐसे काट दिए और यहां से ऐसे काट दिए। फिर इनसे जो ऐसे हम लोग इसको मिलाते हुए लाइन ड्रा करते हैं, तो जो लाइन इस तरह आती है, ठीक है। तो इस लाइन को 2 इक्वल भाग में ये बांट देती है लाइन, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट हो गया ओ। हमने क्या किया? एक 9.3 सेंटीमीटर लाइन खींचा, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर बढ़ा के लाइन खींचा। अब ये लाइन हो गई 10.3 सेंटीमीटर। अब इस लाइन को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इसका आधा हो जाएगा 10.3, ये जितना होगा 10.3 का आधा ही होगा और 10.3 का आधा।
अब क्या करते हैं हम लोग, ये दूरी ले लेते हैं यहां से ओ से लेके सी तक, ओ से सी तक की दूरी लेके एक सेमी सर्कल बनाते हैं जो ए पे आता है। क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त बनाते हैं। सी, ये ओसी त्रिज्या हो जाएगी, ओसी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ओसी ले लीजिए, ओए दोनों बराबर होगी, तो ओसी त्रिज्या लेके एक हम लोग क्या किए, आर काटे और एक अर्धवृत्त बना दिया। जब अर्धवृत्त बन गया तो उस क्या करते हैं, अब ये बी पे, जो पॉइंट बी है, बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। इस पे 90 डिग्री की अगर लाइन ड्रा करें, 90 डिग्री होते हुए तो ऐसे लाइन जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये डी पे मिलती है, मान इस सर्कल पे अर्धवृत्त पे ये डी पे मिलता है। और इस लाइन को थोड़ा सा और हम लोग डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देते हैं इससे। अब देखिए ये जो बीडी दूरी है, बीडी, ये जो बीडी दूरी है ये होता है कर्डी में 9.3, यही क्या होता है कर्डी में 9.3। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रकार लेते हैं कंपास, कंपास से ये दूरी कंपास से भरते हैं और यहां से एक आर्क ड्रा कर देते हैं। इस तरह से एक आर्क ड्रा होते हुए चला आता है, और जिस पॉइंट पे इस बढ़ी वाली लाइन को जिस पॉइंट पे काटता है, ये मान के चलो ये पॉइंट ई हो गया। तो ये जो बी से ई की दूरी है, यहां से देखिए, यहां से बी से लेके ई तक, ये यही दूरी होती है कर्डी में रूट 9.3। ये जो बीई है, बीई बराबर कर्डी में 9.3। तो ये जो बी से लेके ई तक की दूरी है, इसी को हम लोग ऐसे ही हम लोग इसको नंबर लाइन पे निरूपित करते हैं। एक बार और समझ लेते हैं, हमको कर्डी में 9.3 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो क्या करते हैं, पहले एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करेंगे, फिर उस लाइन को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। अब ये पूरी लाइन हो जाएगी 10.3। अब इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु निकाल देंगे, इस लाइन को 2 भागों में बांट देंगे। तो 2 भागों में बांटते हैं तो एक ऐसी लाइन आएगी जिसे ओ हो गया, तो ओए और ओसी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ओए या ओसी त्रिज्या का लेके एक हम लोग चाप काटते हैं, यहां से चाप काटेंगे तो अर्धवृत्त बना देते हैं। ये क्या बन जाता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बनने के बाद ये जो पॉइंट बी है, बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं 90 डिग्री का, और जो इस सर्कल को, इस अर्धवृत्त को डी पॉइंट पे काटता है। तो ये जो बी से लेके डी तक की जो दूरी होगी वही कर्डी में 9.3 होगी। देखिए हमको दिखाना है लाइन पे, तो इस दूरी से एक चाप काट देते हैं, और ये चाप जहां जिस पॉइंट पे इस लाइन को काटेगा, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, जिस पॉइंट पे मैंने ई पे काट रहा है, तो ये बी से लेके ई तक की जो दूरी होगी वो कर्डी में 9.3 होगी। तो इस तरह से कर्डी में कुछ कोई भी नंबर रहे तो हम लोग उसको नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। आप चाहे तो बना सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, इसका कुछ स्टेप याद करना पड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करना है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में हरों का परिमेयकरण करना सीखे थे। चलिए तब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें फर्स्ट दिया है 1/7। हरों का परिमेयकरण मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ये भिन्न में लिखा है ना, ये अंश हो गया भिन्न, अंश हो गया, ये हर हो गया, भिन्न में लिखा है। तो हरों का परिमेयकरण मतलब हर में से करड़ी हटाना होता है। ये देखिए ये हर है, ये अंश है, तो हर में करड़ी लगा है। तो हरों का परिमेयकरण बोला कि हरों का परिमेयकरण, तो हर में से क्या करना है, जो करड़ी होता है, रूट होता है, उसको हटाना होता है। तो कैसे हटाते हैं, करड़ी में 7 का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो करड़ी में 7 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दूंगा, करड़ी में 7 का मल्टीप्लाई नीचे। तो कैसे बनेगा इसका 1 करड़ी में 7 इंटू करड़ी में 7 का मल्टीप्लाई ऊपर, करड़ी में 7 का मल्टीप्लाई नीचे। ये तो सवाल है, मैंने क्या किया, करड़ी में 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, करड़ी में 7 का मल्टीप्लाई नीचे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आएगा करड़ी में 7, नीचे आ जाएगा 7। करड़ी में 7 में 7, करड़ी में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 7 आता है। तो इस तरह से पहला पार्ट में जो 1 करड़ी में 7 था, इसका परिमेयकरण होगा। देखिए हर में से करणी हट गया, अंश में करणी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हर में नहीं रहना चाहिए, हर में से हटा देना है।
सेकेंड देखते हैं। सेकेंड दिया है 1 अपान करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6। अब देखिए इस नीचे दो नंबर है, एक करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, अब बीच में माइनस लगा है। इस तरह के जो संख्याएं होते हैं परिमेय संख्याएं, इनका क्या करते हैं हम लोग, हर का परिमेयकरण करने के लिए जितना हर दिया है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका साइन ये माइनस है तो क्या लगा देंगे, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा सवाल हो गया 1 अपान करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में, और करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्वेश्चन था 1 अपान करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6, तो इसका साइन बदल दिया, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कर देंगे। उन्हें ऊपर 1 है, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 से आएगा करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, ऊपर क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 बट्टा में। देखिए नीचे बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाता है करड़ी में 7 का वर्ग माइनस करड़ी में 6 का वर्ग। थोड़ा सा और इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 लिख दिए, और ये देखिए करड़ी में 7 का स्क्वायर 7 और करड़ी में 6 का स्क्वायर 6, तो 7 में से 6 घट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको हम 1 आ जाएगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 बटा 1 आ गया। 1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, ऊपर वाला इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 आ गया। सेकेंड पार्ट का हम लोग रेशनाइजेशन परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण देखिए नीचे करड़ी में था नीचे से करड़ी हट गया, हर से करड़ी हटाना ये हर का परिमेयकरण कराता है। तो 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट और कर लेते हैं। तो चलिए थर्ड पार्ट में करता हूं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको लिखते चलिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है। थर्ड पार्ट 1 अपान करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। देखिए यहां भी नीचे 2 नंबर आ गए, करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, तो यहां पे क्या करेंगे, साइन बदल कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करड़ी 5 माइनस करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां पे मैं कर देता हूं, ये तो हमारा सवाल है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, मैं गुणा कर दे रहा हूं, ऊपर करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 से ऊपर, और करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 से नीचे। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, ये तो यही आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई कर वही आ जाएगा। नीचे देखिए फिर बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई कर तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। और सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर तो सेम रहेगा, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, करड़ी में 5 का स्क्वायर 5, करड़ी में 2 का स्क्वायर 2। अब नीचे 5 माइनस 2 सॉल्व कर लीजिए, घटा दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, नीचे क्या आ जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो थर्ड पार्ट को हम लोग ऐसे परिमेयकरण करेंगे। अब लास्ट दिया है फोर्थ पार्ट को मैं यहां कर देता हूं ताकि यही तो खत्म हो जाए। फोर्थ पार्ट मैं यहां कर देता हूं। सवाल दिया है कि 1 अपान करड़ी में 7 माइनस 2, इसका परिमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे, करड़ी में 7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां मैं लिख देता हूं करड़ी में 7 माइनस 2, करड़ी में 7 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, और करड़ी में 7 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, अंश में अंश का करेंगे तो सेम चीज वही रहेगा। तो बनेगा करड़ी में 7 प्लस 2 बटा में, देखिए यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। जब भी इस तरह का टर्म दिया रहेगा तो समझिए कि हमेशा नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो हमेशा a माइनस बी a प्लस बी का मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऊपर तो हमारा अंश में सेम वही रहेगा, करड़ी में 7 प्लस 2, नीचे हो जाएगा 7 माइनस 2। अब 7 माइनस 2 करें 5 आ जाएगा। तो क्या फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, करड़ी में 7 प्लस 2 अब बटा में 5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन दिया था, चारों को अलग अलग सॉल्व कर लिया।
तो और प्रश्नावली 1.4 के सब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वही पढ़ सके। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के लिए, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके साथ ही चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए, फिर चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।